गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको होम हाइजीन के बारे में चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में बताऊंगी, जिसमें मैंने चर्चा किया था डिजीज के बारे में कि कौन कौन से रोग जो है हमारे अनहाइजीनिक कंडीशन में फैल जाते हैं। आज हम आपको डिजीज के बारे में और इन्फेक्शंस के बारे में बताएंगे कि इन्फेक्शंस क्या होता है और अनहाइजीनिक कंडीशंस क्या होती है और उसके कारण कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो चलो आज रोग के बारे में हम देखते हैं। डिजीज पहले भी बताया हुआ था, डिजीज क्या होता है ना। अगर डिजीज को देखोगे तो क्या होता है, जो हमारे बॉडी को उलट पुलट के रख दे। अगर हम आराम से चल रहे हैं, आराम से खाना खा रहे हैं, आराम से जीवन जी रहे हैं, उसमें व्यवधान उत्पन्न कर दे, वही तो रोग है। और रोग क्या करता है? यही ना, हमें पटक देता है, हमें बिस्तर से उठने नहीं देता है, हमें चलने नहीं देता है, हमें काम नहीं करने देता है, हमें बेचैनी उत्पन्न कर देता है, हमारे पेट में दर्द उत्पन्न कर देता है, सिर में दर्द कर देता है, जाने क्या क्या कर देता है। रोग ही तो है। तो देखो रोग, अब रोग है दो प्रकार के। कैसे है? खास करके हम इसको बांटेंगे तो दो प्रकारों में बांट सकते हैं। एक होता है संक्रामक और दूसरा होता है असंक्रामक। संक्रामक जो फैलता है एक से दूसरे व्यक्ति में, असंक्रामक जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। संक्रामक, असंक्रामक। संक्रामक जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। कोरोना इसका बढ़िया एग्जाम्पल है, आप भूल ही नहीं सकते कोरोना को। कोरोना ने जिस तरह से तबाही मचाई है, आप नहीं भूल सकते हो कोरोना को, कि कोरोना ने कैसा तबाही मचाया है सबके साथ, हम सब के साथ। ठीक है ना। तो कैसे फैलता है? इन्फेक्शियस डिजीज और अनइन्फेक्शियस डिजीज क्या है ये आपको बताते हैं। जैसे मान लो डायबिटीज है, मुझे डायबिटीज है, मधुमेह, चिनिया रोग, इसको चिनिया पेशाब भी बोलते हैं। अगर आप हमारे साथ खाना खाओगे, हमारे साथ सोओगे, हमने खाना पका के आपको दिया है, आपको ये रोग नहीं फैलेगा, क्योंकि रोग मुझे था। ये मुझे रोग मिला है अपने माता पिता से या हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण ये रोग हुआ है। तो आप हमारे साथ रहोगे, सोओगे, खाओगे, चलोगे, घूमोगे, हमारे एक जूठा भी इवन खा लोगे मेरा, तो भी आपको डायबिटीज का रोग नहीं होगा। इसी प्रकार से ब्लड प्रेशर अगर पति को है तो पत्नी को नहीं होगा, बेटा बेटी को नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक कि अगर हेरिडिटरी है तो हो सकता है उसके बच्चों में हो जाए, वंशानुगत रोग है। लेकिन ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति के जूठा खाने से, उसके साथ हाथ मिलाने से, उसके साथ सोने से, उसके कपड़े पहनने से, उसके उपयोग किया अगर तौलिया का आपने छू भी लिया, यूज भी कर लिया, उसके कंघी का काम में ले लिया, तो भी आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि असंक्रामक रोग है। कैंसर असंक्रामक रोग है, डायबिटीज असंक्रामक रोग है, किडनी डिजीज, किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो भी असंक्रामक रोग है, हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस है तो भी वो असंक्रामक है, किसी को लीवर वाली प्रॉब्लम है, असंक्रामक रोग है। लेकिन संक्रामक रोग एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जो खांसने से, छींकने से, थूकने से, हाथ मिलाने से, उसके कंघे का उपयोग करने से, उसके तौलिए का उपयोग करने से या उसके बिस्तर पर साथ सोने से बीमारी हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया कोरोना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको सूटेबल नहीं मिलेगा। पहले मैं भी किताबों में पढ़ती थी, लेकिन जब कोरोना आया तो देखा कि कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोरोना का वायरस फैला और दूसरे व्यक्ति को अपने चपेट में लिया, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और इस तरह से उसने पूरे ग्रुप को अपने समूह में लेकर के, जिसकी इम्यूनिटी कम थी उसको तो जमराज के पास भेज दिया, और जिसकी इम्यूनिटी कम थी वो बच गए। बचने के बावजूद भी उनकी इम्यूनिटी उन्होंने इतना कमज़ोर कर दिया कोरोना वायरस ने, कि आज भी वो कहते मैडम साइड इफेक्ट के कारण कोरोना हुआ, तब से मुझे मधुमेह हो गया, कोरोना हुआ तब से मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, पहले मुझे नहीं था, अब मुझे डायबिटीज हो गया, अब मुझे सांस की प्रॉब्लम हो गई, पहले मुझे सांस की प्रॉब्लम नहीं थी। साइड इफेक्ट। तो संक्रामक रोग कौन सा है? एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति में फैलता है, बड़ी तेजी से फैलता है, ये कहलाता है संक्रामक रोग। जिसमें मलेरिया, मच्छर काटने से, मलेरिया के बारे में मैंने डिटेल्स पढ़ाई है, तो मलेरिया देखना। पोलियो संक्रामक रोग है, हाइड्रोफोबिया कुत्ता काटने से संक्रामक रोग है, सिफिलिस ये भी कॉन्टामिनेटेड डिजीज है, कॉलरा
संक्रामक रोग है जिसको हैजा कहते हैं। दूषित पानी के पीने से, गलत पानी पीने से, गंदा पानी पीने से कॉलरा खूब फैला, पूरे कलकत्ता में फैला था, वाराणसी में फैला था, काफ़ी लोग परेशान हुए थे, काफ़ी लोग मरे थे। टाइफाइड संक्रामक रोग है। और प्लेग, आपने नाम सुना तो होगा, प्लेग सूरत में खूब फैला, चूहे फैलाते हैं उसके, प्लेग। डिप्थेरिया संक्रामक रोग है। डिसेंट्री संक्रामक रोग है। येलो फीवर, पित्त ज्वर संक्रामक फीवर है, संक्रामक रोग है। स्मॉल पॉक्स, चेचक जिसको बोलते हैं, मीजल्स, चिकन पॉक्स, ये सब संक्रामक रोग है। हालांकि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स में काफ़ी काबू का पा लिया गया, टीकाकरण हो गया, काफ़ी कंट्रोल में है। जो आपकी कोरोना है उस पर भी काफ़ी कंट्रोल हुआ। अभी भी आए दिन पेपर में आता है, देखने को मिलता है कि कोरोना वापस अपना पैर पसार रहा है। राजस्थान में इतने लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए, कोरोना के कारण इतने लोगों की डेथ हो गई, अभी भी पेपर में आते रहते हैं। दिल्ली में फैला। इसके बाद लिप्रोसी, कुष्ठ रोग। कहते थे ना पहले लोग कि अरे पाप किया है तो तुम्हें कोढ़ी फूटेगा, मतलब कुष्ठ हो जाएगा। ये पाप के कारण नहीं फैलता है, ये संक्रामक रोग है, इन्फेक्शस डिजीज है जो बैक्टीरिया के कारण फैलता है। लिप्रोसी। ट्यूबरकुलोसिस, नाम खूब सुना आपने, क्षय रोग। ये भी कहते हैं ना कि पाप किया इसलिए उसको क्षय रोग हो गया है, पाप किया इसलिए कुष्ठ रोग हो गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं, ये संक्रामक रोग है। और संक्रामक रोग फैलता है पैथोजन से, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोटोजोआ के लोग हों, है ना, वो सब रोग को फैलाते हैं, क्षय रोग जिसको बोलते हैं। और मेनिंजाइटिस, ये भी संक्रामक रोग है। कन्फेड जिसको हम मम्प्स बोलते हैं, मम्प्स, एड्स, ये सब संक्रामक रोग है। एड्स, मम्प्स, गाल के दोनों तरफ ना देखते हो फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, इनकी सूचना, अगर असंक्रामक रोग किसी व्यक्ति को, तो उसको सूचना देना जरूरी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति विशेष को हो रहा है, उसके कारण उसके परिवार के दूसरे सदस्य उस रोग के कारण प्रभावित नहीं हो रहे हैं। प्रभावित हो रहे हैं किसके कारण? पैसे के कारण हो रहे हैं, उनकी देखभाल के कारण हो रहे हैं, इसके कारण हो रहे हैं। लेकिन वे लोग इसके कारण प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो असंक्रामक रोग की अधिसूचना, नोटिफिकेशन दिया जाना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर समाज में, समुदाय में संक्रामक रोग फैल गया है, तो उसकी अधिसूचना देना जिला में जरूरी है, ताकि यथाशीघ्र उस संक्रामक रोग पर काबू पा लिया जाए। जैसे मलेरिया अगर है, फैल गया है, पोलियो, हाइड्रोफोबिया, स्मॉल पॉक्स, कॉलरा, टाइफाइड, प्लेग, डिप्थेरिया, येलो फीवर, क्षय रोग, लिप्रोसी, मेनिंजाइटिस, मम्प्स, एड्स, कोरोना, तो ऐसी स्थिति में डेंगू, आपने नाम सुना होगा, स्वाइन फ्लू नाम सुना होगा, अभी एक आया है टोमेटो फ्लू, टोमेटो पॉक्स है उसका नाम, मंकी पॉक्स, टोमेटो पॉक्स उसका नाम है, टमाटर की तरह। तो ये चीज़ों का नोटिफिकेशन सरकार को दिया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इसको फैलने से रोका जा सके। मलेरिया के लार्वा को मारना, मलेरिया के मच्छर को मारना नितांत आवश्यक है। फाइलेरिया भी फैलता है मच्छर के कारण, तो उसको भी मारना जरूरी है। डेंगू के मच्छर है, तो देखते हो अभियान चलाए जाते हैं। अभी बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में ये जो रोगाणु है, बैक्टीरिया है, पैथोजन से खूब फैलते हैं, इसीलिए पनपते हैं। उनको अनुकूल वातावरण मिल जाता है, उनको अनुकूल नमी मिल जाता है, ताप मिल जाता है, तो इसके कारण वो फैल जाते हैं, पनपते हैं अनुकूल वातावरण पा करके। वहीं ज़्यादा अगर खूब सारा उनको मिल जाए,
गर्मी, ये ऑटोमेटिक मर जाएंगे, ये पैथोजेंस जिंदा नहीं रहेंगे। हाँ, कुछ बैक्टीरिया ऐसा है जो कि बर्फ वाली से भी कम टेम्परेचर में जिंदा रहते हैं, वो मरते नहीं हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसा है कि खौलते हुए पानी में मर तो जाएंगे लेकिन उसके टॉक्सिन्स नष्ट नहीं होते हैं। जो टॉक्सिन्स वो छोड़ देते हैं, विष जो छोड़ देते हैं, वो उसके अंदर भी रहता है। तो इसलिए मैंने आज आपको डिजीज के बारे में, कितने प्रकार के डिजीज है, संक्रामक रोग है, असंक्रामक रोग है, और किन किन रोगों की अधिसूचना दिया जाना, नोटिफिकेशन दिया जाना सरकार को आवश्यक है, इसके बारे में आज आपको मैंने बताया है। तो वीडियो आपको अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। चैनल्स ऑफ इन्फेक्शन बताएंगे कि किन किन माध्यमों से हमारा ये रोग फैलता है। तो चलो, बाय।